झांकी भाग 1। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। कई दिनों से घर में कलह मचा हुआ था। माँ अलग मुंह फुलाए बैठी थी, स्त्री अलग। घर की वायु में जैसे विष भरा हुआ था। रात को भोजन नहीं बना। दिन को मैंने स्टोव पर खिचड़ी डाली, पर खाया किसी ने नहीं। बच्चों को भी आज भूख न थी। छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती, कभी माता के पास, कभी दादी के पास, पर कहीं उसके लिए प्यार की बात न थी। कोई उसे गोद में न उठाता था, मानो उसने भी अपराध किया हो। लड़का शाम को स्कूल से घर आया, किसी ने उसे कुछ खाने को न दिया, न उससे बोला, न कुछ पूछा। दोनों बरामदे में मन मारे बैठे हुए थे और शायद सोच रहे थे, घर में आज क्यों लोगों के हृदय उनसे इतने फिर गए हैं। भाई बहन दिन में कितनी बार लड़ते हैं, रोना पीटना भी कई बार हो जाता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाना ना पके या कोई किसी से ना बोले। यह कैसा झगड़ा है कि 24 घंटे गुजर जाने पर भी शांत नहीं होता। यह शायद उनकी समझ में ना आता था। झगड़े की जड़ कुछ न थी। अम्मा ने मेरी बहन के घर तीजा भेजने के लिए जिन सामानों की सूची लिखाई, वो पत्नी जी को घर की स्थिति देखते हुए अधिक मालूम हुई। अम्मा खुद समझदार हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत काट छाट कर दी थी, लेकिन पत्नी जी के विचार से और काट छाट होनी चाहिए थी। 5 साड़ियों की जगह 3 रहे तो क्या बुराई है। खिलौने इतने क्या होंगे, इतनी मिठाई की क्या ज़रूरत। उनका कहना था, जब रोजगार में कुछ मिलता नहीं, दैनिक कार्यों में खींचातानी करनी पड़ती है, दूध घी के बजट में तकलीफ हो गई, तो फिर तीजे में क्यों इतनी उदारता की जाए। पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। ये नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दें और घर अंधेरा पड़ा रहे। इसी बात पर सास बहू में तकरार हो गई। फिर साखें फूट निकली। बात कहाँ से कहाँ जा पहुँची। गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए। अनियोक्तियों की बारी आई। व्यंग का दौर शुरू हुआ और मौना अलंकार पर समाप्त हो गया। मैं बड़े संकट में था। अगर अम्मा की तरफ से कुछ कहता तो पत्नी जी रोना धोना शुरू करती हैं, अपने नसीबों को कोसने लगती हैं। पत्नी की सी कहता तो जनमुरीद की उपाधि मिलती है। इसलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन करता जाता था, पर स्वार्थवश मेरी सहानुभूति पत्नी के साथ ही थी। खुलकर अम्मा से कुछ कह नहीं सकता था, पर दिल में समझ रहा था कि ज्यादती इन्हीं की है। दुकान का ये हाल है कि कभी कभी बोहनी भी नहीं होती, आसामियों से टका वसूल नहीं होता, तो इन पुरानी लकीरों को पीटकर क्यों अपनी जान संकट में डाली जाए। बार बार इस गृहस्थी के जंजाल पर तबीयत झुंझलाती थी। घर में 3 तो प्राणी हैं और उनमें भी प्रेम भाव नहीं। ऐसी गृहस्थी में तो आग लगा देनी चाहिए। कभी कभी ऐसी सनक सवार हो जाती थी कि सबको छोड़ छाड़ कहीं भाग जाऊं। सब अपने सिर पड़ेगा, तब इनको होश आएगा, तब मालूम होगा कि गृहस्थी कैसे चलती है। क्या जानता था कि यह विपत्ति झेलनी पड़ेगी। नहीं, विवाह का नाम ही न लेता। तरह तरह के कुत्सित भाव मन में आ रहे थे। कोई बात नहीं, अम्मा मुझे परेशान करना चाहती हैं, बहू उनके पाँव नहीं दबाती, उनके सिर में तेल नहीं डालती, तो इसमें मेरा क्या दोष। मैंने उसे मना तो नहीं कर दिया। मुझे तो सच्चा आनंद होगा यदि सास बहू में इतना प्रेम हो जाए, लेकिन यह मेरे बस की तो बात नहीं कि दोनों में प्रेम डाल दूं। अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है, उनके पाँव दबाए हैं, उनकी घुड़कियाँ खाई हैं, तो आज वो पुराना हिसाब बहू से क्यों चुकाना चाहती हैं। उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता कि अब समय बदल गया है। बहुएं अब भयवश सास की गुलामी नहीं करती। प्रेम से चाहे उनके सिर के बाल नोच लो, लेकिन जो रोब दिखाकर उन पर शासन करना चाहो तो वो दिन लद गए। सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था। मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था। संध्या हो गई थी। घर पर अंधेरा पड़ा था। मनहूसियत छाई हुई थी। मुझे अपनी पत्नी पर क्रोध आया। लड़ती हो लड़ो, लेकिन घर में अंधेरा क्यों रखा है। जाकर कहा, क्या आज घर में चिराग न जलेगा। पत्नी ने मुंह फुलाकर कहा, जला क्यों नहीं लेते, तुम्हारे हाथ नहीं है। मेरी देह में आग लग गई। बोला, तो क्या जब तुम्हारे चरण नहीं आए थे तब घर में चिराग न जलते थे।
अम्मा ने घी आग की हवा दी। तब सब लोग अंधेरे में ही पड़े रहते थे। पत्नी जी को अम्मा की इस टिप्पणी ने जामे के बाहर कर दिया। बोली, जलाते होंगे मिट्टी की कुप्पी, लालटेन तो मैंने नहीं देखी। मुझे इस घर में आए 10 साल हो गए। मैंने डांटा, अच्छा चुप रहो, बहुत बढ़ो नहीं। ओहो, तुम तो ऐसे डांट लगा रहे हो जैसे मुझे मोल लाए हो। मैं कहता हूँ चुप रहो। क्यों चुप रहूँ? अगर एक कहोगे तो 2 सुनोगे। इसी का नाम पतिव्रत है। जैसा मुंह होता है वैसे ही बीड़े मिलते हैं। मैं परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठ गया। उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा जब इस कुलच्छनी से मेरा विवाह हुआ था। इस अंधकार में भी 10 साल का जीवन सिनेमा चित्रों की भांति मेरे नेत्रों के सामने दौड़ रहा था। उसमें कहीं प्रकाश की झलक न थी, कहीं स्नेह की मुद्रता न थी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसका भाग 2 बाद में आएगा।